हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ईबी ट्यूटोरियल्स। आज हम लॉगरिदम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट। ओके, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज़ एक बार देख लो, सो दैट आज का कुछ भी चीज़ आपको डिफिकल्ट ना लगे, सब ईजी लगेगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक बार देख कर फिर पार्ट 4 देखोगे ना, तो सब कुछ बहुत ईजिली समझ में आएगा। ओके, तो देखो, फर्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड बेसिस। लॉगरिदम के दो बेस हैं जो कि स्टैंडर्ड है। हाँ, एक 10 और दूसरा ई। ओके, लॉग टू द बेस 10 आप देख सकते हो, और यहाँ पे लॉग टू द बेस ई। हाँ देखो, अगर आपको कहीं पर भी लॉग लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, सिर्फ लॉग LOG, हाँ कैल्सी में आप देख सकते हो, या कहीं पर भी अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसका मतलब है कि उसका बेस है ना 10 है। हाँ, अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या है, 10 है, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको कहीं पर ln लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, कहीं पर भी अगर आप ln देखते हो ना, तो आप समझ जाओ ln का मतलब log टू द बेस e होता है, e। हाँ, और ln e का वैल्यू 1 होता है। अब ये e क्या होता है, देखो e जो है ना वो एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। आपको याद है, आपने कुछ क्वेश्चंस कभी सॉल्व किए होंगे ना, तो आपने पाई यूज़ किया होगा, है ना। पाई भी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14, और भी आगे कुछ नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। मतलब कि ना इसके डेसिमल वैल्यूज आते रहते 3.14, और भी आगे कुछ नंबर्स होते हैं। उसी तरह ई का भी ना वैल्यू कुछ, ई का जो वैल्यू है वो 2.718, और आगे आगे बहुत सारे नंबर्स आते रहते। तो ई भी क्या है, इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है पाई की तरह, और दोनों ही कांस्टेंट है। जैसे पाई को आप लोग 3.14 यूज़ करते हो ना, वैसे ई का वैल्यू हम लोग 2.718 ऐसा यूज़ करते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करते हो। ठीक है, बस इतना ही जानना है ई के बारे में। तो अगर आपको कहीं पर ln दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि वो log टू द बेस e है, ठीक है, और ln e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आपको ये दोनों चीज़ है ना पता होना चाहिए। हाँ, ये दोनों log 10 की वैल्यू 1, ln e की वैल्यू 1 होती है। ओके, ठीक है। अब दूसरी चीज़, तो दो ही स्टैंडर्ड बेसिस है, कौन कौन से, एक 10 और दूसरा e, है ना। अगर कहीं सिर्फ log दिख रहा है तो मतलब log टू द बेस 10, कहीं सिर्फ ln दिख रहा है मतलब log टू द बेस e, log 10 की वैल्यू 1, ln e की वैल्यू 1। नाउ इनवर्स ऑपरेशंस क्या होता है, ln e रेज टू x इज इक्वल टू x, ठीक है, ये है। तो इसी से ये हुआ, क्योंकि वो इनवर्स ऑपरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ln e रेज टू x इज इक्वल टू x, सो e रेज टू ln x इज ऑल्सो इक्वल टू x। ठीक है, ये कैसे आया, देखो डेरिवेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट स्टिल मतलब जस्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पीछे के वीडियोस देखे ही होंगे। तो आप थर्ड पार्ट में मैंने लॉस सिखाया था ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम्स। तो उसमें ना मैंने आप लोग को याद होगा कुछ लॉग ए रेज टू एम ऐसा कुछ बताया था, है ना, पार। तो आपको क्या लिखना होता था, m log a, है ना। आई गेस दिस इज सेकेंड लॉ, राइट, सेकेंड लॉ था ये। तो जब ये लॉ मतलब समझ में आ रहा है ना, पार जो चीज़ है वो इधर आ जाती है। तो log a रेज टू m को हम लोग m log a लिखते थे। उसी तरह इसमें ln e रेज टू x है, तो हम इसको x, है ना, जैसे m यहाँ लिया वैसे यहाँ पे x, ln e ऐसा लिख सकते हैं ना, सेकेंड लॉ, यूजिंग सेकेंड लॉ। तो ln e की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, 1 बताई है, तो ये x वापस से ये वाला इंटू 1, तो आंसर x। समझ में आया। तो ln e रेज टू x की वैल्यू x कैसे आ गई, क्लियर। उसी तरह से, ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको बस मैंने समझाने के लिए बताया कि कैसे आता है। ठीक है, अब देखो log 10 रेज टू x इक्वल टू x, यहाँ पर भी आप चेक करके देख सकते हो, x log 10, देखो x log 10 सेकेंड लॉ यूज़ करके, है ना, मतलब क्या, इक्वल टू x log 10 की वैल्यू क्या बोली मैंने, 1 आया ना। तो क्या आया आंसर, x आ गया, आया ना x। तो वही है, मतलब मैंने आपको जस्ट बता दिया आया कैसे, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए ln e रेज टू x x होता है, e रेज टू ln x x, उसी तरह log 10 रेज टू x x होता है, और इन्वर्स ऑपरेशन 10 रेज टू log x इज इक्वल टू x। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। देखिए थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। देखो हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, जैसे कि सेकेंड पार्ट में, है ना, सेकेंड पार्ट में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। तो अगर मैं बोलूँ 3 रेज टू x इज इक्वल टू
27। हाँ, और इसमें मैं बोलूँगी आपको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करते थे, सेकेंड पार्ट है ना, पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन। तो क्या करते थे हम लोग, आपको याद है, बेस को सेम करना, ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू वाई अगर होता है, मतलब अगर बेस सेम है तो पार सेम हो जाता है, ऐसा हो जाता था, राइट। तो उस इसलिए हम लोग कैसे फोकस करते थे कि हमारे जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड का जो बेस है उसको सेम करने की कोशिश करते थे। तो अगर यहाँ 3 रेस टू एक्स है तो इसको हम 3 कोशिश करते थे, ऐसा वी यूज टू थिंक कि हम लोग कैसे यहाँ पे 3 बेस लेकर आए। तो 3 रेस टू 3 है ना, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 बार, तो 3 ऊपर लिख दिया मैंने, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है। तो अब देखो बेस सेम हो गया है, ए सेम होगा तो पार सेम हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो आंसर एक्स इक्वल टू 3 हो गया। ये मैंने ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में सिखाया था। बट अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 5, अब कैसे बेस सेम करोगे आप, है ना, आप समझ रहे हो। यहाँ पे 27 था तो आपने बेस 3 लाया, बट यहाँ तो 5 है, अब 3 का कोई पार 5 तो मुझे देगा नहीं, राइट। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को ना समझने में, मतलब करने में ना दिक्कत आती है। ऐसे सिंपली जो मैंने पार्ट 2 में सिखाया है उसमें ना बेस सेम किया करते थे हम, बट यहाँ पर बेस सेम नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिदम को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब लॉगरिदम यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लॉगरिदम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे भी ये सॉल्व हो सकता है, हाँ, बेस सेम करके। बट इसमें बेस सेम करना मुश्किल है तो हम लोग लॉगरिदम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। 3 रेज़ टू एक्स इक्वल टू 5 को सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सोल्यूशन है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हाँ, आप दोनों साइड पर लॉग ले रहे हो, कैसे ले रहे हो देखो, लॉग 3 रेज़ टू एक्स है ना, लॉग लगाया मैंने आगे, इधर भी लॉग 5। अब ये सेकेंड लॉ आपको याद है, राइट, पार ऊपर पार है तो आप इसको अपन लिख सकते हैं यूजिंग सेकेंड लॉ, एक्स लॉग 3 है ना इक्वल टू लॉग 5। बच्चों प्लीज़ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखो, नहीं तो फिर आपको पता, अभी जो डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहे होंगे ना उनको लग रहा है अभी ये किधर से आया, ये कैसे हुआ, प्लीज़। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है, थर्ड पार्ट में ये किया हुआ है, हमने क्वेश्चंस भी किए बहुत सारे, तो बहुत ईजिली उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पार्ट 1, 2 और 3 अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो चलो, तो लॉग 3 रेज़ टू एक्स, एक्स लॉग 3 हो जाता है, वाई पार्ट लॉ 2 है ना, सेकेंड लॉ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, log 5 अपॉन log 3, दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। ये कांस्टेंट है log 5 log 3। अब एक्चुअली यहाँ पे आंसर हमारा आ गया, बट अगर आपको जैसे आप इंजीनियरिंग में जाते हो ना तो वहाँ क्या होता है ना, कैल्सी दी जाती है। अभी तो टिल 12th आपको अलाउड नहीं होता कैल्सी लेके एग्जाम में जाना, बट इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कैल्सी आती है अलग, उसमें ना आपको लॉग के वैल्यूज़ आप उस कैल्सी से आराम से निकाल सकते हो। log 5 आपको वैल्यू मिल जाएगा, log 3 का वैल्यू मिल जाएगा, फिर दोनों निकाल के आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो वहाँ पे कैल्सी अलाउड होता है, या फिर टिल 12th ना आपको टेबल्स भी दिए जाते हैं, लॉग टेबल होता है, तो लॉग टेबल देखकर भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। बट इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ टेबल और कैल्सी, अगर आपको नहीं दिया जा रहा है ये सब, तो सीधा सीधा दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक्स वाई कुछ नज़र तो नहीं आ रहा ना, नो वेरिएबल इज देयर, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये कांस्टेंट है log 5 log 3, आ गया आंसर, ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है 3 रेज़ टू एक्स इक्वल 27, ये तो आपको पता है ऐसे करके सॉल्व करें। इस चीज़ को क्या हम लॉग लेके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसी चीज़ को लॉग से करके दिखाती हूँ। तो देखो, एक्स लॉग 3 कह सकते हैं ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log 3 रेज़ टू एक्स इक्वल टू log 27, सो एक्स log 3 इक्वल टू log 27 है ना, तो एक्स इक्वल टू log 27 बाय log 3, ठीक है। अच्छा, अब इसको और कैसे सॉल्व कर पाओगे आप, सोचो, log क्या है ये 27, तो 3 रेज़ टू 3 लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आता है log 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 log 3 अपॉन log 3, यस, log 3 कैंसिल, सो माई आंसर इज एक्स इक्वल टू 3। आई बात समझ में, देखो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी x इक्वल टू 3, यहाँ पे भी x इक्वल टू 3 है ना। तो आप है ना लॉग से सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर मिलना है, बिना लॉग का करोगे ऐसे भी करोगे तो भी वही आंसर मिलना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे सॉल्व, बेस सेम नहीं हो पाता है, तो जिसमें बेस सेम नहीं हो पाता है उसमें यू हैव टू अप्लाई लॉग, ओके फाइन, सो यू कैन नोट इट डाउन, है ना। ओके, अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे।
तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, यूजिंग लॉगरिदम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेस इक्वल करके क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे आपको पार्ट 2 में समझाया था। तो ये इस पार्ट में ना हम लोग लॉगरिदम यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है यूज़ लॉगरिदम्स। अगर आपको स्पेसिफिकली ऐसे लिखा हुआ है यूज़ लॉगरिदम, तो भले ही उसका बेस इक्वल करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, बट स्टिल अगर लिखा हुआ है कि लॉगरिदम यूज़ करके ही करना है, तो फिर आपको लॉगरिदम यूज़ करके ही करना पड़ेगा। यूज़ लॉगरिदम टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि लॉगरिदम यूज़ करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, इसमें आप क्या करोगे, अननोन पार्ट्स फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको करके एक बताया। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं वापस लिख देती हूँ, ठीक है। ये आप प्लीज़ एक बार खुद से कर लो, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो और एक बार इस क्वेश्चन को वापस खुद से सॉल्व करो लॉगरिदम यूज़ करके, जैसे मैंने अभी भी सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, पॉज करके वीडियो अगर आपने ये कर लिया है तो प्लीज़ अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 5x-2 ये मेरा क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करना। तो आपको x की वैल्यू इसमें निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना, यहाँ लिखा हुआ है यूज़ लॉगरिदम, तो हम तो बेस का सोचेंगे ही नहीं कि बेस इक्वल करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ये क्वेश्चन बनेगा भी नहीं बेस इक्वल करके, क्योंकि 3 को 5 के साथ कैसे, आप 5 को 3 कैसे बनाओगे, राइट। तो इसलिए ये बेस इक्वल करके बनेगा नहीं। बट अगर यहाँ लिख दिया है ना, तो हमें वो सोचना भी नहीं है बेस इक्वल करने वाली बात, है ना। सीधा सीधा लॉग यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज़ लॉगरिदम्स, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या होगा, लॉग 3x इज इक्वल टू लॉग 5x-2, ठीक है। चलो, तो ये सेकेंड लॉ है ना। सेकेंड लॉ क्या है, पार को इधर ले लेते हैं, x log 3 इक्वल टू x-2 log 5। यस, अब देखो x log 3 इज इक्वल टू, अब ये x को इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, x log 5 - 2 log 5। अब क्या, देखिए सारे x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आती हूँ मैं। x log 3 माइनस, एक काम करती हूँ, x को उधर ले चलती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, 2 log 5 इधर लेके आ गई मैं, ठीक है। माइनस था ना, इधर प्लस हो गया, इधर x log 5 है ना, और ये वाला पार्ट इधर, तो माइनस x log 3, सो 2 log 5 इज इक्वल टू, x कॉमन ले लीजिए, x log 5 माइनस log 3, राइट। ओके, अब क्या होगा, आपको चाहिए क्या फाइनली, x की वैल्यू, है ना। तो ये x इधर है, x को ऐसे रख देती हूँ मैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log 5, और ये जो चीज़ है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर के डिवीजन में जाएगा, सो log 5 माइनस log 3। यस, क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ से थोड़ा इधर चलते हैं। ओके, तो मेरे को मिला क्या है, मेरे को मिला है x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस। तो x इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे 2 log 5 है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वैसे ही लिख दो, या log 5 का स्क्वायर लिखो, आपकी मर्जी। अब log 5 माइनस log 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लॉज आपने देखा है, आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा हुआ है, राइट। तो अगर आपने थर्ड पार्ट देखा है, पार्ट 3, तो log 5 माइनस log 3 है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, log 5/3 लिख सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, है ना। डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, राइट, सब्ट्रैक्शन। तो वी कैन राइट log 5 माइनस log 3 इज log 5/3, राइट। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे सब कांस्टेंट नज़र आ रहा है, कुछ भी आपको वेरिएबल दिख रहा है नहीं ना, तो आप सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, इनफैक्ट log 5 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो ना। तो log 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अपॉन log 5/3। अब आप कैलसी से फाइंड आउट कर लो इसका आंसर, या टेबल है तो टेबल से फाइंड आउट करो, और अगर कैलसी और टेबल दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आई एम क्लियर, यस। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, ठीक है। बहुत आसान है ना। मैंने ये क्या किया बच्चा, आपको पता है, राइट। अगर आपने पार्ट 3 देखा है, पार्ट 3 में मैंने सेकेंड लॉ समझाया था। सेकेंड लॉ क्या होता है, log 5/2 है ना, 2 इधर चला गया, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25, सो दिस इज माई आंसर। ओके, अब देखो और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लो,
या फिर खुद से कोशिश कर लो पॉज करके सॉल्व करने का, ठीक है। चलो हम लोग न्यू क्वेश्चन में आते हैं अब। ओके, क्वेश्चन है 10 रेज टू एक्स, चलो ABCD से स्टार्ट करती हूँ, ए, ठीक है। 10 रेज टू एक्स इक्वल टू 5, लॉगरिदम यूज़ करना है ना, तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप सीधे सीधे क्या करोगे, आप बोलोगे ओके भाई log 10x, सीधा सीधा मैं लिखूँ log 10 रेज टू x इज इक्वल टू log 5। आप ऐसे पहले लिख सकते हो टेकिंग log बोथ साइड्स, देन ये ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। x log 10 इज इक्वल टू log 5। log 10 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने स्टैंडर्ड बेस में आपको बताया था, प्रीवियस स्लाइड आप देख सकते हो। तो x log 10, तो log 10 की वैल्यू इज 1, सो x इक्वल टू log 5। सो दिस इज माई आंसर, यस करेक्ट। आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा, यस। चलो बी में आते हैं, ठीक है ना बच्चा, यहाँ लिख दूँ क्या, देखो log 10 क्या होता है, 1 होता है, क्लियर। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, e raised to x equal to 8, taking log both sides, x log e is equal to log 8, है ना। so x equal to log 8 upon log e, है ना, ठीक है। चलो c अगर आप कैल्शियम में चेक करोगे ना तो log e का भी आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। log e का मतलब क्या होता है, ln, है ना, अभी मैंने स्टैंडर्ड बेस में सिखाया था, तो उसकी भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलो c 10 रेज टू x इक्वल टू 1/2, खुद से भी कोशिश करो, पॉज करके ना खुद से भी ट्राई करो सॉल्व करने का, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। x log 10 log 1/2, ठीक है। अब क्या, तो x इक्वल टू, देखो log 10, वैसे भी log 10 आपको पता है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से हटा दो, आप उसको 1 लिख दो ऐसे, या फिर ऐसा आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिखो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो बस हो गया। अब log 10 तो वैसे भी 1 होता है, या तो आप log 1/2, अब ये log 0.5 का आप वैल्यू उसमें चेक कर सकते हो, है ना, log 1/2, तो इसका वैल्यू आप कैल्शियम में देखना है तो देखो, और नहीं तो आप अगर ऐसे भी छोड़ देते हो ना तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ऐसा हो गया, फिर ये हो गया, सी तक आ गया। डी, क्वेश्चन नंबर डी अगर है, ये तो मैंने करा दिया, e raised to x इक्वल टू 0.1। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, राइट। आप है ना ये क्वेश्चन अभी खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है, प्लीज़ डायरेक्ट मत देखा करो, नहीं तो फिर प्रैक्टिस जितना हो उतना अच्छा है, ठीक है। x log e log 0.1, अब क्या होगा, x इक्वल टू log 0.1 अपॉन log e, इज माई आंसर, यस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 रेज टू x इक्वल टू, डी हो गया था, e कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना, 12। कैसे करोगे बच्चों, x log 4 इक्वल टू log 12, है ना, सो x इक्वल टू log 12 अपॉन log 4, राइट, ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी समझाना चाहती हूँ। देखो मैंने ना आप लोगों को कुछ जो लॉज सिखाए थे, 3 लॉ, उसमें क्या सिखाया था मैंने सिखाया था log x इंटू वाई जब होता है तो हम क्या लिखते हैं, log x प्लस log y, ऐसा लिखते हैं, है ना। और अगर log x अपॉन y होता है तो हम लिखते हैं log x माइनस log y, ये मैंने सिखाया था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ना क्या गलती करते हैं, मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया, इसलिए मैंने सोचा मुझे बताना चाहिए आपको। यहाँ गलती क्या करते हैं पता है, log x अपॉन log y है ना, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, log 12 माइनस log 4 कर देंगे। प्लीज़ हाँ, ये गलती हो जाएगी। देखो आप समझो, x अपॉन y जब होता है तब log x माइनस log y होता है। यहाँ log x अपॉन y ऐसा नहीं है, log x अपॉन log y है, 2 बार log लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार होता है। मेरा जो लॉ है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ, उसको ध्यान से देखो, LHS में एक बार लॉ है, ये देखो, ये फर्स्ट लॉ है, ये थर्ड लॉ है, एक बार log है x इंटू वाई, एक बार log x अपॉन वाई, तब हम लोग उधर राइट हैंड साइड पे log x माइनस log y लिखते हैं। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, log x अपॉन log y को log x माइनस log y लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। हाँ प्लीज़, दिस इज़ रॉन्ग। ये गलती मैंने करते हुए देखे हैं, एक बार नहीं कई बार बच्चों को, इसलिए मैंने ये आपको एक बार बता दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते log 12 माइनस log 4, ठीक है। तो आप सीधा सीधा यहीं पे उसको छोड़ दोगे। अब या तो आप कैलसी से या लॉग टेबल से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप चेक करके देखो log 12 का क्या वैल्यू है, जो भी है वो यहाँ लिखो, है ना। फिर log 4 का क्या वैल्यू वो यहाँ लिखो, फिर दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सो प्लीज़ आपने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप, है ना। नहीं तो पॉज करके आप सॉल्व कर लो, नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ई के बाद। 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हो गया एफ। 5-6 क्वेश्चन करेंगे। चलो 3 raised to x इक्वल टू 2। सिंपल है बच्चों बहुत, है ना। x log 3 इक्वल टू log 2। प्लीज़ पहले खुद से कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद वीडियो देखो प्लीज़। हाँ, x इक्वल टू log 2 अपन log 3। अच्छा एक और चीज़, इसको कैसे लिखते हैं ये भी मैंने आप लोग को प्रीवियस वाले पार्ट में सिखाया था ना, इंटरचेंजिंग द बेस में, है ना। कैसे सिखाया था, log 2 अपन 3 तो कैसे लिखते हैं इसको अपन, ये डिनोमिनेटर वाला चीज़ इधर बेस में रहता है, ऐसे भी आप इस आंसर को बोल सकते हो ना। log 2 अपन log 3 तो log 2 द बेस 3 ऑफ 2, राइट। तो ये सब मैंने सिखाया हुआ है प्रीवियस पार्ट्स में, तो प्लीज़ हाँ आप देखो प्रीवियस। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब क्लियर भी हो रहा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लो। एफ हो गया, फिर जी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है 7 raised to x इज इक्वल टू 1। हाँ, अब इसको है ना हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, है ना। बिना लॉगरिदम यूज़ किए भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो एक बार करके देखते हैं कैसे करेंगे। 1 कैसे आता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, सो एक्स का आंसर 0 आ गया, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे सॉल्व। आ गया आंसर, हाँ, एक्स की वैल्यू 0, दैट इज़ करेक्ट। बट हम लॉगरिदम यूज़ करके करने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको लॉगरिदम यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में लॉगरिदम यूज़ करना है तो हमें करना ही पड़ेगा। log 1 अपॉन log 7 इज़ माई आंसर, है ना। log 1 की वैल्यू मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, क्या होता है log 1 की वैल्यू, कैन यू टेल मी प्लीज़, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर नहीं लिखूँगी, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, हाँ, ठीक है। उसके फिर वो होने के बाद बिना लॉग टेबल बिना कैलसी का आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो h 1/2 raised to x इज इक्वल टू 1/0, 1/100, हाँ, 1/100, ओके। चलो तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो x log of 1/2 इज इक्वल टू log of 1/100, यस, ओके। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू log of 1/100 log of 1/2, ठीक है। 1/100 है तो अपन इसको ऐसे लिख पाएंगे क्या, log of 0.01, है ना, और इसको log of 0.5, यस। अब इसका वैल्यू या तो कैलसी से फाइंड आउट कर लो या फिर टेबल से, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये बेस इंटरचेंजिंग द बेस, ये बेस और ये 0.01, दिस इज माई आंसर। ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। ये सब मैंने बताया है ना प्रीवियस वाले पार्ट में, कैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ना, कैसे बताया था। log a अपॉन log b है, तो उसको कैसे लिखते हैं अपन, log टू द बेस b ऑफ a, है ना। ये मैंने बताया हुआ है बच्चों, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा ये सब, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके, नोट इट डाउन और एल्स यू कैन जस्ट सॉल्व इट योरसेल्फ, फाइन। एच के बाद आई करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने कमेंट में सॉल्व करके बोला है देने के लिए, है ना, प्लीज़ वो मुझे सॉल्व करके आप देना। आई फील वेरी गुड व्हेन यू सॉल्व इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। आई फील रियली गुड, मुझे समझ में आता है कि हाँ आपने देखा है वीडियो, फिर तो प्रॉपर आपने देखा समझा, तभी आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो। सो आई रियली फील वेरी नाइस दैट टाइम कि चलो बच्चों को समझ में तो आ रही है चीज़ें, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर आई, पाई रेज टू एक्स इक्वल टू 10, कैसे करेंगे, x log पाई इज इक्वल टू log 10, है ना। कैसे हुआ ये x log पाई, समझ में आ रहा है ना, सेकेंड लॉ है ना, थर्ड पार्ट 3 में सेकेंड लॉ देखो। सेकेंड लॉ क्या था, इनथिंग रेज टू a रेज टू m है तो m log a, तो x log पाई इज इक्वल टू log 10, सो x इज इक्वल टू log 10 अपॉन log पाई,
राइट। log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो 1 अपॉन log पाई। log पाई की वैल्यू आपको या तो कैल्सी से देखना होगा या फिर टेबल से, या अगर दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद ई रेज टू एक्स इक्वल टू पाई है, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, एक्स लॉग ई इज इक्वल टू लॉग पाई, है ना, तो एक्स इक्वल टू लॉग पाई अपॉन लॉग ई, है ना। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, लॉग लॉग टू द बेस ई ऑफ पाई, दिस इज योर आंसर। सॉरी आई के बाद जे है ये, है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे, ओके यहाँ पे करती हूँ मैं, हाँ, के क्वेश्चन नंबर के 1/3 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2। प्लीज़ कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का बच्चों, एंड देन आप बाद में देखो कि मैंने क्या सॉल्व किया, पहले आप कोशिश करो करने का। हाँ, एक्स लॉग दिस लॉग 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू log 2 अपॉन log 1/3। यस, दिस इज योर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log टू द बेस 1/3 ऑफ 2, है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके ओके, और एक क्वेश्चन और करेंगे। L 10 रेज टू x इक्वल टू e रेज टू 2x माइनस 1। चलो कैसे करेंगे, log यूज़ करके, है ना। x log 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 log e, है ना, तो x log 10 इज इक्वल टू 2x log e माइनस log e, है ना। x को एक तरफ लेकर आना है, तो अपन ऐसे करेंगे, कैसे, log e को इधर ले लेती हूँ मैं, है ना। ओके, log e इक्वल टू 2x log e अपॉन, नहीं अपॉन कैसे, ये इधर गया ना तो ये इधर आएगा, x log 10, है ना, इस तरह से log e इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, x कॉमन लेना चाहिए बिकॉज आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे 2 log e माइनस log 10। अगर आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा तो शायद आपने ऑलरेडी कर भी लिया होगा इसको, है ना। चलो, x इक्वल टू log e अपॉन log 2 log e माइनस log 10, इसको क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो इसको, log e अपॉन सेकेंड लॉ, है ना, log e का स्क्वायर माइनस log 10, राइट। क्लियर है ना बच्चों, यस। अब देखो x अपॉन वाई है तो log x माइनस log y, तो आप क्या करोगे, log e अपॉन, ये देखो log x माइनस log y, log x माइनस log y को कैसे लिखते हैं अपन, log x अपॉन y, सो यू कैन राइट log e स्क्वायर अपॉन 10, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आई एम क्लियर, या देखो तो यहाँ पर मेरा वीडियो मैं एंड कर रही हूँ, बट है ना, मेरा ये कहना है आपसे कि प्लीज़ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4 ऐसे देखोगे ना तो आपको सब बहुत स्मूथ जाएगा, बहुत इजी जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ दिया आपने, कोई एक आधी पार्ट ना, तो डेफिनेट सी बात है कहीं कहीं बीच बीच में आपको डाउट लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा चीज़ें। तो प्लीज़ मेरे ये सजेशन है कि आप एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चेक करो, फिर पार्ट 4 देखो, फिर आपको ना सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है, फिर भी आपको डाउट समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर करूँ, ठीक है। आई एम हियर टू हेल्प यू, सो अगर आपको लग रहा है डाउट तो आप प्लीज़ मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, ओके। तो बस यहाँ पे हम वीडियो एंड कर रहे हैं, लॉगरिथम हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड स्टिल इफ़ यू हैव डाउट आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।